वेलकम बच्चों। इस सेशन में हम सभी देखेंगे कि प्रेशर क्या है और प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड्स एंड गैसेस क्या है, अंतर नॉर्मल प्रेशर और इनमें इस प्रेशर में क्या अंतर है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर क्या चीज है। बच्चों कुछ हम सब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला क्या है, स्कूल बैग्स स्ट्रिप्स आर वाइड। आप सभी स्कूल बैग उठाए हो। स्कूल बैग जिससे हम पट्टे बांधते हैं, टांगते हैं, वो चौड़े होते हैं। क्यों? सोचिए। फिर इसके बाद इट इज इजियर टू कट वेजिटेबल्स विद शार्प नाइफ। अगर क्या है, चाकू का शार्प तरफ से ही हम सब्जियों को काटते हैं, दूसरी तरफ से जो मतलब ब्लंट साइड रहती है उसकी, उससे सब्जी काट के देखिए, क्या एक्सपीरियंस करोगे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, शार्प साइड पे हाथ मत लगा दीजिएगा, अदरवाइज हाथ कट जाएगा। दूसरा, तीसरा, शार्प एड्ज ऑफ आयरन नेल्स इज नेसेसरी। कील आप सभी जानते हो, कील में जैसे क्या है, ये कील हो गई इस तरह से, कील या स्क्रू जो होता है इस तरह से शेप होती है, यही दीवार के अंदर घुसेगी। अगर ये शेप ऐसे की बजाय किसी भी आयरन नेल में ऐसे हो गया, उसकी मतलब शार्प साइड ब्लंट है, तो वो चाहे कितना भी आप हथौड़ी से ठोकते रहिए, कभी नहीं घुसेगी। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, बकेट विद वाइड हैंडल इज इजी टू कैरी। जो पानी लाते हो, पानी की बकेट, जो अगर कभी कभी क्या है, बकेट्स में पूरा तार टाइप का रहता है, मोटी सी वो तार रहती है, उसी के सहारे बकेट लाते हैं। ठीक, और जहां से बकेट पकड़नी होती है, थोड़ा सा प्लास्टिक का रैपर टाइप का लगा रहता है। पर क्या है, उसकी बजाय अगर वहीं पे क्या है, जहां से आपको पकड़ना है, वहां क्या है, आप बढ़िया से कपड़ा बांध दीजिए, चौड़ा हो जाए, तब आप देखिएगा कि बकेट को बड़ी आसानी से ले ला सकते हो। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्या है, कुली जो है सामान उठाता है, कीप्स ए टर्बन ओवर द हेड टू कैरी द लगेज। तो कुली जो है सामान को उठाने से पहले सिर के ऊपर एक पगड़ी रखता है, मोटी सी। ठीक है, वो क्यों? तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हम जानते हैं कि प्रेशर क्या चीज है। प्रेशर आपको पता होना चाहिए। अभी इन सब एग्जांपल्स का रीजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रेशर क्या चीज है? प्रेशर, व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स अप्लाइड, या कहिए फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस is called force। ठीक है बच्चों, ये मतलब प्रेशर को हम कहते हैं P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक, अब यहां पे क्या है, प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे अब सिंपल सी बात कहें कि प्रेशर आप कभी फील किए हो? ठीक है तो प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे अभी जैसे हम कहें ये स्केच पेन है, इसकी साइड बड़ी ब्लंट है, ठीक, और इसको जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक, ये पेन है, पेन को हम ऐसे चुभो रहे हैं, काफी देर तक दबा सकते हैं हम, क्या है, कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ा, हम झेल सकते हैं। पर यही क्या है, पेन को ओपन किए, पॉइंट आ गया, अब इसको हम यहाँ पे दबाते हैं, तो उतना भी नहीं, थोड़ा पहले तो हम क्या है, काफी देर तक दबा दिए थे, देखिए इतना दब भी गया है, पर क्या है, पेन का रिफिल से इतने पे दबाने के बाद ही हमें काफी दर्द होने लगता है। क्यों? कारण ये है कि ये हमें ज्यादा प्रेशर लगाता है। ये जो पॉइंटेड पिन है, इसके कारण से हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशर लगता है। अगर ज्यादा प्रेशर से जितना फोर्स हम ऐसे लगा रहे थे, ऐसे लगा देंगे, तो ये पिन जो है, इसकी पॉइंट है, मेरे धंस जाएगी। ठीक है,
तो अब क्या है, पर आप सभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट मत करिएगा जिससे कि दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है, पहली बात, वो प्रेशर जो है, pressure is the force acting per unit area of a surface, that is called force नहीं, that is called pressure। इसको क्या है, pressure, that is called pressure, ठीक है। तो pressure is equal to force by area। तो अब क्या है, if force क्या ये यहाँ और लोड इज सेम या कांस्टेंट, ठीक। लोड, अगर फोर्स का मतलब लोड भी कह सकते हो, उठा रहे हैं ना जैसे, तो कांस्टेंट है, देन प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब ऑन इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर विल डिक्रीज, सॉरी, ऑन इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर विल डिक्रीज and on decreasing area pressure will increase। मतलब और इसका मतलब क्या है, ये नोट कर लीजिएगा बच्चों, मेन फिजिक्स का पार्ट ये है, और ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। फिजिक्स में तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बिना कुछ काम ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग एरिया प्रेशर P डिक्रीजेस, ठीक। और दूसरा क्या है, ऑन डिक्रीजिंग एरिया, P इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे हमने कहा कि ये कील थी, ये थी, कील के ऊपर आप हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा ही ठोकेंगे, पर क्या है, यहां इसका शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट होने के कारण से क्या होगा, ये आसानी से प्रेशर यहां बढ़ गया, ठीक। दीवार में लगाएंगे, यहां रख के हम क्या दीवार में धंसाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा कि ये आसानी से धंस जाएगी, क्लियर। इसी तरह से कहें कि स्कूल बैग स्ट्रिप्स आर वाइड, चौड़ी रखी जाती पट्टियां, स्कूल बैग का लोड तो सेम अगर कर दिया जाए, चौड़ी की बजाय अगर बिल्कुल पतली कर दी जाए तार के भरोसे, क्या होगा, एरिया डिक्रीज कर गया। पट्टियां चौड़ी थी तो एरिया ज्यादा था, पट्टियां बिल्कुल तार हो गई, जैसे वो बिजली की तार वगैरह रहती उस टाइप की। उसके भरोसे अगर पूरा बैग उठाइएगा, 5 kg का बैग भी इतना ज्यादा प्रेशर देगा कि आप 100 मीटर भी अपने मतलब बैग को पकड़ के नहीं चल सकते। 100 मीटर मान के चलिए, सीधे आप अपनी क्लास से अपने गेट, स्कूल गेट के बाहर आने में परेशान हो जाएंगे। 2 बार, कभी इस हाथ में पकड़ के लाएंगे, कभी इस हाथ पे, अगर कंधे पे रखेंगे तो कंधा दर्द करेगा, जैसे बिल्कुल प्रेशर रहता है, ठीक है। इसी तरह से ये मैटर हो गया। तो अब इसी तरह से इट इज इजियर टू कट वेजिटेबल्स विद शार्प नाइफ। अगर चाकू की नोक तीखी है, हल्का सा आप प्रेशर लगाएंगे, हल्का सा फोर्स लगाएंगे, बड़ी आसानी से सब्जी कट जाएगी, आलू छिल जाएगा, या जो भी करना हो कर देगा। पर वही क्या है, उल्टी तरफ से या ब्लंट होगी तो क्या है, एरिया बढ़ गया, ठीक है। ब्लंट, अगर उसकी ब्लंट साइड है तो एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ने के बाद क्या है, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फोर्स लगाना पड़ेगा कि आलू को छीलने के लिए। ट्राई करके देख सकते हो, पर ध्यान रखिएगा उसके तीखी साइड में आप वो मत करिएगा, क्या है, हाथ या अंगूठा मत रखिएगा, या सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आलू रखे, पहले क्या है, आप नोकीली साइड से काट के देखिए, बड़े आराम से कट जाएगा, हल्का सा मारे नहीं, कट गया। और वही क्या है, दूसरी तरफ से थोड़ा तेज भी मारिएगा तब भी नहीं काट पाइएगा, ठीक है। दैट इज ड्यू टू फिजिक्स, दैट इज प्रेशर। तो अब नेक्स्ट है शार्प एज आयरन नेल की बात हो गई। आयरन का ये जो एरिया है यहाँ इस पॉइंट का,
तो एरिया बहुत कम है, जिसके कारण से थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। एज ए रिजल्ट कि ये आसानी से चली जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, बकेट विद वाइड हैंडल, तो यही सिचुएशन ये हो गए, ठीक है, एरिया बढ़ गया और जिसके कारण से हमें लोड उठाने में आसानी हुई। और पुली भी क्या है, क्योंकि सिर की शेप ऐसी होती है ना, सिर की शेप ऐसी होती है, इसके ऊपर लोड लगाएंगे तो क्या है, थोड़ा सा ही इतना ही एरिया हुआ। अगर टर्बन लगा लेता है ये अपने सिर पे, तो सिर के ऊपर टर्बन लगा लेगा तो यहां से यहां तक का ये एरिया हो गया। दिस विल बी द एरिया, ठीक है, ये एरिया हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया तो क्या है, पुली बड़े आसानी से लोड को ले जाएगा। अदरवाइज बिना टर्बन के बोल दिया जाए तो वो एक सूटकेस को भी ले जाने में, ले तो जाएगा किसी तरह से, पर क्या है, बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ये भी आपको मालूम होना चाहिए प्रेशर का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है, प्रेशर का बोलेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, या कहिए न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ये कह सकते हो, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दोनों चीजें एक ही है, ठीक। और दूसरा इसी को पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पास्कल, PASCAL, पास्कल, थोड़ा सा बुक में अगर नहीं भी है तब भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं बच्चों की प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और एयर, ठीक है। लिक्विड और एयर क्या है, दोनों ही फ्लूइड्स हैं जिनमें फ्लो होने की टेंडेंसी है। फ्लूइड्स आर दोज मटेरियल व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ठीक। अब क्या है, एक जैसे हमने एक अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है, प्लास्टिक का पाइप, जैसे जो बोलते हैं क्या, बीकर नहीं, मेजरिंग फ्लास्क, लंबी सी, ठीक। अगर उसमें क्या है, ये 3 अरेंजमेंट कर दिए, एक सबसे नीचे तो एक बैलून लगा दिए, और एक कुछ उससे ऊपर हाइट पे बैलून लगाए, और एक फिर और उससे ऊपर हाइट पे बैलून लगाए। ये सिंपल सा अरेंजमेंट आप कर सकते हो। पर क्या है, आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे अभी क्या है, देखिए यहां तक अगर पानी का लेवल भरा हुआ है इसमें, ठीक, पानी का लेवल इस हाइट तक है, तो क्या होगा, इसका ये साइज है और इसका ये साइज, ये साइज, ऐसे अलग अलग साइज, देखिए ये और ये दोनों अलग क्यों है, और यहाँ सबसे ज्यादा खुला क्यों है। और फिर इसके बाद अगर पानी का साइज और आपने एडिशनल इतना बढ़ा दिया और कर दिया है, तो क्या होगा, सभी बैलून्स का, इसका भी साइज इंक्रीज होगा, ठीक, इसका साइज भी इंक्रीज होगा और इसका साइज भी इंक्रीज होगा। पर ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर वही रहेगा, ये सबसे बड़ा रहेगा, ये उससे थोड़ा छोटा रहेगा, ये इससे। इट मींस कि लिक्विड जो है, ध्यान दीजिए, अगर इसके स्थान पे क्या बालू अगर रख दिया जाए, सैंड, तो सैंड अगर देखिएगा तो देखिएगा, अगर इसकी बजाय ये भरेंगे तो केवल इसी, क्योंकि लगभग वो सॉलिड है ना, तो हो सकता है थोड़े जो पार्टिकल्स जरूर है, पर क्या है सॉलिड पूरी तरह से। तो अब क्या है, इसकी अगर हम सैंड डाल देंगे, इस पानी हटा के, तो यही बैलून फूलेगा, बाकी इधर और इधर नहीं फूलेगा, या थोड़ा बहुत फूल सकता है क्योंकि सैंड फ्लो करेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, पर इधर ये नहीं फूलेगा, ठीक है। क्यों नहीं वो ब्लो होगा, क्योंकि बच्चों ये जान लीजिए, जो फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। हवा इसी तरह से कहेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि जो लिक्विड है नीचे भी प्रेशर लगाएगा, साइड बाउंड्रीज पे भी प्रेशर लगाएगा, ठीक है। अगर प्रेशर ना लगाए तो यहाँ साइड बाउंड्री से थोड़ा सा कट लगा दीजिएगा, अपने आप पानी बाहर बहने लगेगा। इसका मतलब वो प्रेशर लगा रहा था, इसीलिए पानी बाहर आया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आया कि ये तो स्टूडेंट्स, इससे क्या है, पूरा रिजल्ट हमारा ये निकला कि लिक्विड
liquids and air applies pressure on the walls of container also, ठीक है। जबकि क्या है, उसी के स्थान पे आयरन का, अगर सोच लीजिए ये पूरा पाइप है, एक उस आयरन का ब्लॉक डाल दिया जाए, वो सीधे बॉटम पे वर्टिकल डायरेक्शन में ही प्रेशर लगाएगा, ठीक है। जबकि क्या है, लिक्विड बाउंड्रीज पे भी प्रेशर लगाएगा, है ना। तो अब हम, हाँ बच्चों, अब ये है, नेक्स्ट देखते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज है? वी नो वेरी वेल व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। इट इज एटमॉस्फेयर, पहले जान लीजिए। एटमॉस्फेयर, इट इज द envelope of air around अर्थ, ठीक। तो इट इज लगा दिए हैं, तो इस कार्ड लगाने का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक। तो अब ये है, ये कई किलोमीटर तक है, लगभग क्या है, इफेक्टिव अप टू 8 किलोमीटर। इसके बाद क्या है, डेंसिटी उतनी सफिशिएंट नहीं रह जाती, एयर का प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक। इसीलिए माउंटेनियर्स जो रहते हैं, मतलब पर्वतों पे जो जाते हैं, उन सब के लिए सांस वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। माउंट एवरेस्ट क्योंकि लगभग 8.5 किलोमीटर से ऊपर है ना, तो उसकी हाइट उतनी ज्यादा है, तो इसलिए क्या है, वहां पे जाके माउंटेनियर्स को बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाएंगे। हाँ, ये तो हो गया। और तो अब क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज कॉल्ड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर, ठीक, इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। तो बच्चों, अब ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जान लीजिए। P = 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक, ATM। तो अब क्या है, दैट इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कहिए पास्कल, इतने के बराबर होता है, ठीक। ये अब सोच लीजिए कि ये कितना, ये जो क्या है, तो सोच लीजिए कि इतना हैवी प्रेशर हमारे ऊपर लगता है, ठीक। और ये जान लीजिए बच्चों कि हमारी बॉडी जो है, ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और वही प्रेशर क्या है, इस प्रेशर को मेंटेन किया रहता है। अगर सोच लीजिए बाहर का प्रेशर बिल्कुल 0 कर दिया जाए, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एक बॉम्ब की तरह से वर्क करेगी कि पूरी तुरंत ब्लास्ट कर जाएगी ड्यू टू ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब एक चीज और कि कहें कि व्हाट विल हैपन इफ हम क्या है कि नॉर्मल ड्रेस में ही वहां पे चले गए, कहां, मून पे। व्हाट विल हैपन, आप अपनी स्कूल KVS की डायरेक्ट यूनिफॉर्म पहन के मून पे लैंड कर गए, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी होगी, सोचिएगा, है ना। क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है, मून पे क्या है, नो एटमॉस्फेयर, वैक्यूम है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर के कारण से वेसल्स हमारी फट जाएंगी और हम टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो है एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो भी, वो सब एक स्पेशल कॉस्ट्यूम पहन के जाते हैं कि बिल्कुल एयर टाइट रहता है और
ब्लास्ट ना करें। अगर हल्का सा भी कट गया ना उनका तो एयर का मैटर खत्म, और नतीजा क्या है, अगर उनकी बॉडी वैक्यूम के कांटेक्ट में आई तो पूरी तरह से बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि हाँ एक और एग्जांपल आप जैसे हम बताएं कि जैसे एक सिंपल सी बात बताएं कि खड़े रहते हैं, हमें ज्यादा दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, खड़े होने में दिक्कत होती है, वही बैठ जाते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स रहते हैं, और लेट जाए सबसे रिलैक्स रहता है। ऐसा क्यों, सोचिएगा। ठीक है, तो ये आप सोचिए। और फिर इसके बाद क्या है, जैसे इसकी बजाय और हम बताएं कि बस हो गया। हाँ, एक जर्मन जो फिजिस्ट था उसने क्या किया कि एक एग्जाम्पल भी है आपकी एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल क्या पूरा बढ़िया से ब्लॉग में बना के दिया हुआ, हम भी अपने बचपन में वही फोटो देखे हैं। क्या कि उसने वैक्यूम क्रिएट करने की मशीन बनाई। ठीक है, लगभग क्या है 50 सेंटीमीटर का एक, उसको 2 कटोरे लिए, डायमीटर क्या है लगभग 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का डायमीटर, 2 बाउल ले लिए और दोनों को फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स कर दिया और फिर चिपका दिया थोड़ा सा रबड़ वगैरह से बढ़िया से। ठीक, और उसके बाद मशीन लगा के वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और फिर इसके बाद इसमें क्या है 8 घोड़े, 8 हॉर्सेस इधर बांधे, 8 हॉर्स इधर बांधे और 8 हॉर्स इधर बांधे, 8 हॉर्स। ठीक, तो तब भी वो बॉल जो है सेपरेट नहीं कर सके। सोच लीजिए कि मतलब वैक्यूम का कितना मतलब वो है, सॉरी वैक्यूम कितना जबरदस्त रहता है। और इसी तरह से हम कहें कि मतलब ये सोच लीजिए कि एयर का प्रेशर हमारे ऊपर कितना है कि इतना मेंटेन है। ठीक है, और अब क्या है, जैसे एक सिंपल सा जो रबर सकर कहते हैं, जैसे ये देखिए कि ये चाइनीज वाला जो है ना रबड़ चिपकाने के लिए कहीं भी, तो जैसे ये देखिए यहां हमने बोर्ड पे चिपका दिया, तो अब क्या है इसके ऊपर मोबाइल वगैरह कुछ भी चिपका सकते हैं, पर मोबाइल चिपकाने का हम रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर कहीं स्पेस होगा तो क्या होगा, तुरंत उसके अंदर एयर ले लेगा और थोड़ी देर बाद देखिएगा धीरे धीरे करके वो निकल आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मोबाइल सोच लीजिए इतना लगभग 5.5 फीट की ऊंचाई से अगर गिर गया तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, बढ़िया से करिएगा, है ना। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया है ना, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस इसके कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।